बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये मंदिर जाने वाली भीड़ जिस दिन विद्यालय जाने लगी कि इस भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। और विद्यालय जाने वाली भीड़ को मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाया जा रहा है। मुसलमान इस मुल्क के खतरा हैं। बताओ इस देश के ओबीसी समाज के लोगों, तुम्हारे मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? रोहित मंगला पाल तड़वी के खिलाफ कोई मुसलमान खड़ा था क्या? आपका लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ये कोई मुसलमान छीन रहा है क्या? सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी को प्राइवेट हाथों में बेचकर आपका आरक्षण खत्म कर दिया गया, ये कोई मुसलमान कर रहा है क्या? आपके बच्चों की शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेच करके अंबानी रानी का गुलाम बना दिया गया। लाखों रुपए में डिग्रियां बिकेंगी। जिसकी जेब में पैसा होगा उसके बच्चे पढ़ेंगे, जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा उसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। ये कोई मुसलमान कर रहा है क्या? और आपको अचानक आके बताया जाता है कि 80% हिंदुओं एक हो जाओ क्योंकि मुसलमानों से खतरा है। अरे मैं आपसे कहने आया हूँ 90% इस मुल्क के कमेरा लोगों, हाथ से श्रम करने वाले लोगों एक हो जाओ। ये 10% लुटेरा लोगों से आपके बच्चों के भविष्य को खतरा है। और केवल शिक्षा बचाओ। मैं इस देश के नेताओं के लिए कहना चाहता हूं, अगर इस देश में हिंदू धर्म खतरे में है तो अमित शाह का बेटा जय शाह हिंदू धर्म बचाने क्यों नहीं जाता? दोस्तों, इसने सबसे पहले कहा कि हम लोगों ने कहा है कि हिंदुओं सब एक हो जाओ, 80% हिंदुओं एक हो जाओ, चलो देश बचानी। तो हमने कहा था 80% हिंदुओं एक हो जाओ। उसमें हमने कुत्तों और सुअरों और बिल्लियों को नहीं गिना था। हमने कहा था 80% हिंदू एक हो जाओ। हमने नहीं कहा था कि मूलों को जीजा मानने वालों भी एक हो जाओ। तुम मानो ना यार। और तुमने कहा, इन्होंने एक शब्द बहुत अच्छी कही कि जिस दिन मंदिर की भीड़ स्कूल जाने लगेगी उस दिन देश विकास कर जाएगा, और स्कूल वाली भीड़ मंदिर जाने लगेगी तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो सुनिए, 70 सालों से आरक्षण मिला इन्हें, ये स्कूल गए, और 70 सालों के बाद पता है इनका रिसर्च में खोज क्या है? अमेरिका ने क्या खोज किया, जापान ने क्या खोज किया, इसरो ने क्या खोज किया, ये मुद्दा नहीं है। इन्होंने खोज किया 70 साल बाद कि इनके पूर्वज महिषासुर थे, ये रावण इनके बाबूजी हैं, महिषासुर इनके बाप दादा थे, और शूर्पणखा इनकी बुआ थी। ये खोज है। होलिका इनकी दादी थी। मैं नहीं कह रहा हूं, इनकी खोज है। यानी कि 70 साल के आरक्षण के बाद इन्हें एक चीज का खोज मिल गया कि ब्राह्मण विदेशी है और महिषासुर स्वदेशी है, महिषासुर इसका बाप है और मुल्ला इसका जीजा है। ये कहां से पढ़ लेते हैं? अगर देश की मंदिर की भीड़ जिस दिन स्कूल जाएगी और उस स्कूल जाने से ये शिक्षा मिलेगा कि महिषासुर तुम्हारा बाप है और महिषासुर के तुम वंशज हो, तो भैया हम अभी भी कहते हैं कि हम मंदिर ही जाना पसंद करते, हमको मस्जिद, हमको स्कूल जाने का कोई शौक नहीं है। और तुम जिसे कहते हो शिक्षा के पीछे भागो, ये बेटे, मेरे नालायक बच्चे, मेरे कुकुर के पैदाइश, पहले सुनो। तुमको मैं कुत्ता से भी बदतर इसलिए कह रहा हूँ कि तुम अपने आप को दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बताते हो, फिर भी तुम ये बात बोलते हो। तुम उस समुदाय को, उस वर्ग को अनपढ़ कह रहे हो जो भारत का सबसे पढ़ा लिखा वर्ग ब्राह्मण है। ये 10% जो कहा ना, जिसे कहा मंदिर की, और अरे मूर्खो, ये 10% वर्ग भारत का सबसे एजुकेटेड ब्राह्मण वर्ग है। यहाँ से सोचो। मैं इसमें ना ओबीसी या SC/ST किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, या फिर राजपूत या किसी को नीचा नहीं, लेकिन वास्तविकता है। आप इंटरनेट खोल लीजिए कि भारत का सबसे पढ़ा लिखा अगर किसी हिंदू जाति का वर्ग है वो ब्राह्मण है, और उसको ही अनएजुकेटेड बोल रहा है। भारत में जितने भी टॉप अभी भी IAS IPS हैं, भारत के जितने भी टॉप प्रोफेसर हैं, भारत के जितने भी टॉप राजनीतिज्ञ हैं जो कि कम पार्टियों के प्रवक्ता हैं या फिर उनको चलाने वाले, उनके नीतियां तय कर, सब ब्राह्मण है। यहाँ तक कि मायावती को भी बचाने वाला और बसपा को सत्ता में लाने वाला भी एक ब्राह्मण था। पहले जाकर के इंटरनेट खोल के पढ़ो। कहाँ से पढ़ोगे? पढ़ने के लिए तुमको स्कूल जाना पड़ेगा, और उस स्कूल में ये पढ़ाया जाता है कि तुम महिषासुर के पैदाइश हो, तो तुमको ये कहाँ से शिक्षा मिलेगी? और खैर, इसके मुद्दा की बात हटाते, इसने कहा इस देश में इनकी विरोध कहाँ है? इस देश में इनका विरोध किसने किया? तुमको इन्होंने दिया ही नहीं, तुम्हारा हमने विरोध किया, माना। लेकिन एक बात बताओ, इस देश में, इस देश का हिस्सा जो संवैधानिक तौर पर नहीं है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत में है ना, वहां तो आरक्षण नहीं है। वहां के विरोध में थोड़ा जा, वहां के विरोध में आंदोलन करो। जामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, 2 कश्मीर, जब धारा 370 हटा नहीं था तब वहाँ अल्पसंख्यक दलितों को और ओबीसी को कोई रिजर्वेशन नहीं था। साफ वहाँ के मुख्यमंत्रियों का कहना था कि जो दलित होते हैं, जो वाल्मीकि समुदाय के दलित है, वो हमेशा नाली और जूता ही साफ करेंगे, भले ही वो PhD कर लें। मैंने नहीं कहा, आप इंटरनेट खोल लीजिए। मैं तीसरी और एक बात बता देता हूँ। इस देश में मणिपुर में जो हिंसा हुआ क्यों? हिंदू दलितों को SC/ST रिजर्वेशन के तहत नहीं रखा गया था, वहां ईसाई दलितों को केवल रखा गया था।
पढ़ो। तो बेटे मेरे नालायक बच्चों, तुम्हारा विरोध ब्राह्मणों ने किया या नहीं किया, लेकिन केवल तुमको वहीं आरक्षण मिला जहां हिंदू बहुसंख्यक है। वहां क्यों नहीं मिला जहां तुम्हारे जीजा संख्या में ज्यादा है, यानी कि मुल्ला लोग ज्यादा संख्या दान गए हो गया, बहन के साथ साथ आरक्षण भी उनको। अलीगढ़ में मिला नहीं, तुम्हारी औकात नहीं, तुम भौंक लो। जामिया में तुमको आरक्षण मिला नहीं, तुम्हारी अम्मा ने दूध नहीं पिलाया, तुम भौंक लो। कश्मीर में तुमको आरक्षण मिला नहीं था, तुम्हारे बाप दादाओं में इतनी औकात नहीं थी कि भौंक लेता। मणिपुर में मिला नहीं, जो भौंकने गया उसको दौड़ा दौड़ा कर मारा है। अब बताओ, केवल यूट्यूब के चैनल या फिर किसी स्टेज पर चढ़ करके अपने जाति के लोगों के सामने भौंक लेने से कोई शेर नहीं हो जाता। आओ ना भाई, किसी के सामने बैठो, बहस। ये लोग कौन है? कुकुर बिल्ली है। अभी भी देखिए, कई लोग बोला कि आओ मेरा ये चैनल है, मेरा चैनल है, इसमें बहस करके दिखाओ। सालों के जब भी मैं किसी चैनल पर गया हूँ और बोला हूँ कि हाँ मैं भाई मैं बहस करना चाहता हूँ, मुझे जोड़ दो, किसी में औकात नहीं भी जोड़ ले, भाग जाता है, भगोड़ा पैदा हुआ है। सब एकदम फिक्स लोग रखते हैं, 50 आदमी ऐसे रखते हैं। जब बोलते 50 आदमी बैठ करके हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कुकरे नहीं ताली ठोक देते। जैसे एक कुत्ता भौंकता है तो पीछे से 25 कुत्ता भौंकता है। कुत्तों की झुंड की एक परंपरा है, एक कुत्ता भौंकेगा तो पूरा झुंड भौंकने लगेगा। उसी प्रकार से इन लोगों की एक विचारधारा है कि एक आदमी कुछ भी बोले 25 लोग ऐसे तालियां बजा दो। क्या इसमें सही इसने बोला? क्या बोला? अमित शाह का बेटा हिंदू खतरे में है या दुनियादारी? हम आज बता रहे हैं जी ना। 1947 के बाद जब 1955 में जब सबसे पहला अम्बेडकर का एक पुस्तक लॉन्च हुआ था, भारत का विभाजन, फादर ऑफ ऑल भीमटास, सभी भीमटों का बाप अम्बेडकर, उसका पुस्तक है भारत का विभाजन। उसमें उन्होंने सबसे पहला लिखा है कि मुसलमान इस देश के लिए खतरा है, मुसलमान इस देश का देशभक्त कभी नहीं होगा, मुसलमान हर स्थिति में जिहाद करेगा, दुनिया में कहीं भी इस्लामिक युद्ध हो वो भारत में उसका तांडव मचाएगा ही मचाएगा। इसका प्रमाण भी है। तो बोल दीजिए कि संघवादी अम्बेडकर भी संघवादी था, आरएसएसवादी था, बीजेपी था, अमित शाह ने बोला 80% दलितों फटाफट एक हो जाओ हिंदुओं, तो अम्बेडकर जी ने किताब छाप दिया। कहां से सोचते हो? देखो एक बात मैं आज भी सभी ओबीसी और एससी समुदाय को कहना चाहता हूँ, सभी एससी एसटी और ओबीसी समुदाय के लोगों को कहना चाहता हूँ, विरोध बिल्कुल सही है, कीजिए, लेकिन पागलपन वाला विरोध मत कीजिए। आप कहते हैं कि मेरा आरक्षण जनरल, जब तुम्हारा 30% आरक्षण है या 20% आरक्षण है, अरे मूर्ख व्यक्ति, उस आरक्षण के भीतर जनरल घुस ही नहीं सकता है तो फिर गया खाया कैसे? तो कोई लोग बहकाते हैं और तुम मान लेते हो। कम से कम इंटरनेट है, उसमें खोल करके पढ़ो कि क्या एससी एसटी का रिजर्वेशन वाला सीट जनरल ले सकता है या नहीं ले सकता है। ओबीसी के द्वारा जो रिजर्व वाला सीट है वो जनरल ले सकता। और रही बात ईडब्ल्यूएस में केवल जनरल ही नहीं आता, उसमें ओबीसी भी है। ओबीसी की कई जातियों को ईडब्ल्यूएस में रखा गया है, ये भी पढ़ लो, पर तुम पढ़ते ही नहीं हो। और दूसरी बात तुमने कहा कि हमारी देश की रिजर्वेशन, भाई रिजर्वेशन तुमको पता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है, मुस्लिमों का यूनिवर्सिटी जामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तुमको नहीं मिलता है, कश्मीर मुस्लिम बहुसंख्यक वहाँ नहीं मिलता है, मणिपुर ईसाई बहुसंख्यक वहाँ नहीं। हिंदुस्तान के जिन जिन इलाकों में, तेलंगाना में हिंदुओं को से ज़्यादा, हिंदू दलितों से ज़्यादा मुसलमानों की आरक्षण है, जाके पढ़ लो। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण का सबसे ज़्यादा हिस्सा मुस्लिम ओबीसी को मिलता है, जाके पढ़ लो क्यों मिलता है। और कोई भीमताज आकर के कमेंट नहीं करता है। इसी से समझ जाइए एससी और ओबीसी के समुदाय के लोग ये आपको बहकाए जा रहे हैं और इनका केवल एक मकसद है, इनको बहकाना। और अगर मंदिर वर्सेस मस्जिद करना होता, और अगर मंदिर वर्सेस मस्जिद होती तो सोच करके देखिए 80% के सामने आज एक भी मस्जिद भारत में नहीं होता। पाकिस्तान में कितने मंदिर हैं? क्या इस देश का पहला उपराष्ट्रपति, इस देश का एक प्रधानमंत्री, इस देश का एक राष्ट्रपति, इस देश का एक गृह मंत्री, इस देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री क्या कभी मुसलमान बनता अगर मंदिर के वाले मस्जिद के विरोधी थे? आप सोच करके देखिए, अगर मंदिर और मस्जिद हम लड़ा रहे हैं तो जब पूछिए कि पाकिस्तान से जब दलितों का लाशें आई थी तो पाकिस्तान में राजरत्न अम्बेडकर जाकर के उनका समर्थन में क्यों बोलता है? 16% दलितों की लाशें ट्रेन से आई थी भारत में, तब क्यों नहीं उसके विरोध में बोलता है? क्यों नहीं पूछता है कि जोगेंद्र नाथ मंडल भीम का भाईचारा, पहले सबसे पहला मीम और भीम दलित मुस्लिम का भाईचारा का नारा देने वाला क्या चंद्रशेखर रावण ना? इस गधे को क्या औकात है? इस गधे की क्या जानकारी? मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण गधे को इतनी भी जानकारी है कि भीम का भाईचारा सबसे पहला नारा किसने दिया था? वो था जोगेंद्र नाथ मंडल। और जोगेंद्र नाथ मंडल गया था पाकिस्तान, क्या हुआ? भाग करके भारत आना अपना।
पढ़िए लिखिए और आपको बताया जाएगा कि जोगिंदर जब मंडल भारत आया तो उसे लोगों ने पूछा नहीं, वो अछूत माना इसलिए मर गया। दादा सोचिए, जो पाकिस्तान का बंटवारा का समर्थन करेगा उसे कांग्रेस, कोई भी देश की सत्ता सरकार या जनता क्या उसे स्वीकारेगी? मैं पूछता हूँ कि कल को भारत से एक व्यक्ति विभाजन की बात करता है या भारत विरोध की बात करता है और कल को कहता है कि हाँ मैं देशभक्त हूँ, मैं भारत में अपना शरण लेना चाहता हूँ, क्या शरण उसे देना चाहेगा? क्या दिग्विजय सिंह कल को अपने आप को राम भक्त बताएगा तो हम मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं समझिए, जागिए और आगे पढ़िए और ऐसे कुकुर बिलाए जैसे भौंकने वालों से दूर रहिए। याद रखिएगा, जय मीम और जय भीम से हमें कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति आपको उस दिन हो जाएगी जिस दिन जय श्री राम वाले जय भीम वालों को छोड़ देंगे ना, उस दिन मीम वाले इतना मारेंगे कि भीम वाले जीवन भर कुर्सी में बैठ नहीं पाएंगे, इतना पिछवाड़े में दर्द हो जाएगा। आगे आप स्वयं तय कीजिए कि आपको राष्ट्र के साथ चलना है, सनातन के साथ चलना है या नहीं चलना, अलग बात है, लेकिन इसे झूठे बातें बोल करके, बेकार की बातें बोल करके आप देश में दंगा या फिर गलत चीज़ों को शिक्षा मत दीजिए और आप मूर्खों की भांति मत बात कीजिए। अगर आप नशे में हैं तो नशा मुक्ति केंद्र जाइए। ऐसे दारू पीने की आदत है तो कुछ भी बोल मत दीजिए। खैर, कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे चाटुकारों और भीमटों को जब भी कोई वीडियो मिले हमें लिंक जरूर भेजें, क्योंकि इनकी रिलाई और पिलाई की थोड़ी सी जिम्मेवारी हमारी भी है। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आपके पास। तब तक वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।